इंटरेस्टिंग होम्योपैथिक मेडिसिन डिस्कस करेंगे, दैट इज स्टेफिसेगेरिया प्लस सिमिलर मेडिसिन के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेफिसेगेरिया को डॉक्टर हेलमैन ने प्रूव किया था। स्टेफिसेगेरिया एक प्लांट है जिसकी सीड से ये होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती है। ये पेशेंट चिली होते हैं, थर्स्टलेस होते हैं, इनकी मैक्सिमम कंप्लेंट लेफ्ट साइड पर आती है। स्टेफिसेगेरिया का पेशेंट बहुत ही माइल्ड जेंटल होता है। ये बाहर से आपको कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना लगे, लेकिन अंदर से ये बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही माइल्ड होते हैं। ये लोग जब आपसे बात भी करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इनकी जो टोन है वो कितनी सॉफ्ट है, कितनी माइल्ड है। नेक्स्ट, यील्डिंग मींस ये लोग बहुत इजीली बातें मान जाते हैं, राइट? तो इसीलिए इनके गुड बॉय गुड गर्ल वाली इमेज होती है। पेरेंट्स की सारी बात मानते हैं, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ाई के लिए इनको कभी बोलना नहीं पड़ता, अपने आप ही अपना सारा काम कर लेते हैं, राइट? पेरेंट्स की भी बहुत हेल्प करते हैं, बहुत केयरिंग नेचर के होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं, लॉयल होते हैं। तो ऐसा होता है स्टेफिसेगेरिया की सोसाइटी में इसकी गुड इमेज बनी होती है। सब लोग इसको एक अच्छे इंसान की तरह जानते हैं कि बहुत ईमानदार और बहुत ही अच्छा इंसान है। तो इस तरीके का स्टेफिसेगेरिया होता है, राइट? इसके साथ साथ ही दे आर कंसेंशियस अबाउट प्रेफरेंस। कंसाइंस मीन्स अंतरात्मा की आवाज। कब आती है अंतरात्मा की आवाज? जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमें अंतरात्मा की से आवाज आती है कि ये काम सही नहीं है। लेकिन स्टेफिसेगेरिया को छोटी छोटी बातों में ऐसा लगता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, मैं सही कर रहा हूँ ना। जैसे अगर ये पेशेंट आपके पास केस टेकिंग के लिए आते हैं तो जब हमने आप इनसे पूछा कि बताइए क्या कंप्लेन है आपको, तो ये अपनी कंप्लेन बताएंगे और फिर बोलेंगे बस डॉक्टर साहब इतना है, क्योंकि इनको लगता है कि मुझे डॉक्टर के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहिए। डॉक्टर को और भी बहुत सारे पेशेंट देखने हैं, वेटिंग में बहुत सारे पेशेंट हैं, तो मैं क्यों डॉक्टर का इतना ज़्यादा टाइम लूँ। लेकिन अगर आप इनको समझाएंगे कि नहीं, केस टेकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, आप अच्छे से अपने सिम्टम बताओ, तो फिर ये रिलैक्स हो जाते हैं और फिर ये आपको अपने सारे सिम्टम बताना शुरू करते हैं। तो ये रिजर्व हैं, लेकिन इग्नेशिया और नाट्रोम्यूर जैसे रिजर्व नहीं, जिनको आप कितना ही समझाओ, कितना ही बोलो, वो ओपन अप होते ही नहीं है, और अगर होंगे भी तो उनको ओपन होने में बहुत टाइम लगता है, राइट? नेक्स्ट, स्टेफिसेगेरिया बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। छोटी से छोटी बात जो है इसको चुभ जाती है, हर्ट हो जाती है। ऐसी बातें जिसको कोई नॉर्मल इंसान, जिससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है, ऐसी छोटी छोटी बातों को भी दिल पे लगा लेता है, इसको बहुत बुरा लगता है। जैसे कोई स्कूल गोइंग बॉय है और वो स्टेफिसेगेरिया है और उसके फ्रेंड ने उसको बोल दिया कि तुम्हारे शूज़ कितने गंदे हैं और तुमने पॉलिश नहीं किया। तो बस इतना सा जो अगर उसने बोल दिया तो इसी से स्टेफिसेगेरिया को बहुत दुख लगेगा, उसको लगेगा ये तो मेरी बेइज्जती हो गई, उसने कैसे बोल दिया मुझे ऐसे। तो ये उसको तो उल्टा जवाब नहीं दे पाता क्योंकि माइल्ड होता है, वरना तो ये बोल सकता है क्या हो गया, मेरे जूते गंदे हैं तो तुमने अपने देखे, बट नहीं, ऐसा नहीं बोलता है, ये चुप रह जाता है। लेकिन अंदर ही अंदर ये बात उसको बहुत परेशान करती है, वो घर जाता है, उसका सिर में दर्द हो जाता है, ये बात उसके दिमाग से निकलती ही नहीं है कि मेरी तो बेइज्जती कर दी उसने, ऐसे कैसे बोल दिया उसने मुझे, मेरी इमेज खराब हो गई। और यही सोचता रहेगा जिससे उसका सिर में दर्द हो जाएगा, पेट दर्द हो जाएगा और वो बीमार पड़ जाता है। इतनी छोटी सी बात से इतने सेंसिटिव होते हैं ये। सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, सेंसिटिव टू रूडनेस, मतलब कोई अगर ऊंची आवाज में भी बात कर दे, हल्की सी ऊंची आवाज में, तो भी इसको मतलब जो है अच्छा नहीं लगता, इसको बहुत हर्ट हो जाता है ये इन चीजों से। सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर, स्टेफिसेगेरिया को ये बहुत इंपॉर्टेंस है ये बात उसके लिए कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो चाहता है कि सब लोग मेरे बारे में अच्छा सोचें, सब लोगों की राय मेरे बारे में अच्छी हो, और इसी के लिए स्टेफिसेगेरिया सेल्फ डिनायल में चला जाता है। मीन्स सेल्फ सेक्रीफाइस, आत्म बलिदान, ये अपनी खुशी को छोड़कर दूसरी की खुशी को जो है इंपॉर्टेंस देता है, इसको बोलते हैं सेल्फ डिनायल। क्यों? उसकी सारी जद्दोजहद इसी चीज में लगी रहती है कि लोग मेरे बारे में अच्छा सोचें, लोगों की राय मेरे बारे में अच्छी हो, कोई मेरे को पॉइंट आउट ना करे, कोई मेरे को बुरा ना बोले। तो वो सब क्यों कब नहीं करेंगे? जब मैं उनके सारे काम कर दूंगा, है ना। तो ये लोग किसी को ना ही नहीं बोल पाते,
कितना ही काम हो, कभी किसी को ना नहीं बोलते। आप केस टेकिंग में ऐसे पेशेंट से पूछो तो वो बोलेगा डॉक्टर साहब यही तो प्रॉब्लम है ना, मैं किसी को ना ही नहीं बोल पाता हूँ। जैसे कोई पर्सन है, उसको एक टाइम लिमिट दी थी कि आपको इतने टाइम में अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है, तो उसने टाइम से पहले अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया कि अब जो मेरा टाइम बचा है इसमें मैं आराम से चिल करूँगा, मूवी देखूंगा, रिलैक्स करूँगा, बहुत थक गया हूँ। इतने में उसका फ्रेंड का फोन हो जाता है। उसका फ्रेंड बोलता है अच्छा तुमने अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया, ऐसा करो मेरा भी कर दो, मेरे को थोड़ी इमरजेंसी है तो कर दो। तो अभी उसको मना नहीं कर पाता, जबकि इसको पता है कि जो इसका फ्रेंड है ये इसको बेवकूफ़ बना रहा है, इसको फॉर ग्रांटेड लेके चलता है, क्योंकि पहले भी वो फ्रेंड इससे ऐसे ही काम निकलवा चुका है। स्टेफेस एगेरिया इंटेलिजेंट होता है, वो जज कर जाता है कि ये जो है इसको कोई इमरजेंसी नहीं है, झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी उसको मना नहीं कर पाता है। वो अपना चिल टाइम छोड़ के, मूवी छोड़ के फिर उसका प्रोजेक्ट बनाने बैठेगा। दिस इज सेल्फ डिनाइल। तो इस कैटेगरी तक ये लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि लोग मेरे बारे में बुरा ना बोले, लोग मुझे अच्छा बोले, तो इस कैटेगरी तक जो है ये सेल्फ डिनाइल में चले जाते हैं, राइट। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन होते हैं तो आर्ट के लिए इनका बहुत ज़्यादा रुझान होता है, जैसे पेंटिंग, म्यूजिक, पोएट्री, शेरो शायरी। तो इस चीज़ के लिए इनका काफ़ी रुझान होता है और ये खाली टाइम में ये सब चीज़ें करना पसंद करते हैं। इसके साथ ये बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, मीन्स इनको लाइफ में कुछ पाना है, एक एम ये लोग डिसाइड करके रखते हैं कि मेरे को ये चीज़ पाना है। उसके लिए बहुत हार्डवर्क भी करते हैं, मेहनती होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, और जो इनको चीज़ चाहिए वो भी एकदम सही तरीके से चाहिए। ऐसा किसी के साथ गलत चीज़ करके नहीं, बिल्कुल एकदम जो सही तरीके से अपने जो है एम को ये पाने की कोशिश करते हैं। बहुत एम्बिशन इनका हाई होता है। देयर इज अ रूब्रिक, एम्बिशन इंक्रीज्ड फेम फॉर्म। ये चाहते हैं कि समाज में इनका एक नाम हो, है ना। तो इस तरीके से जो है इनका एम्बिशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ऐसे ही ये जो बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं, इनका एम्बिशंस इतना हाई होता है, इसीलिए ये लोग अगर बीमार हैं, अगर इनको फीवर है, तो भी ये ऑफिस जाते हैं, तो भी ये स्कूल जाते हैं। मिस नहीं करते कि अगर मैं स्कूल नहीं गया तो मेरा ये काम पेंडिंग रह जाएगा, ऑफिस नहीं गया तो मेरा ये काम है वहाँ पे, फिर वो कैसे होगा, अगर बॉस ने कुछ बोल दिया तो। क्योंकि सारी जो चीज़ है वो यहाँ सेंसिटिविटी पे है। दे आर वेरी सेंसिटिव, इतने सेंसिटिव हैं कि अगर बीमार है तो क्या हो गया, और एम्प्लॉय भी तो छुट्टी लेते हैं और स्टूडेंट्स भी तो ऑफ लेते हैं, बट नहीं, ये जाएंगे कहीं मेरा काम पेंडिंग रह गया, टीचर ने मुझे डांट दिया तो, टीचर ने मुझे कुछ बोल दिया तो, ये चीज़ इनको पसंद नहीं। इसके लिए फीवर में भी जा रहे हैं ऑफिस, फीवर में भी काम कर रहे हैं, इतने स्टूडियस होते हैं ये, राइट। अब स्टेफेस एगेरिया बीमार क्यों पड़ता है? क्योंकि ये इतना माइल्ड है, इतना सेंसिटिव है। तो अगर इसकी किसी से लड़ाई हो गई, किसी ने इसको ऊंची आवाज में बोल दिया या इसका अपमान कर दिया, तो ये लोग उसको तो उल्टा कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि ये लोग अंदर से डरपोक होते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनके अंदर पावर नहीं है कि ये सामने वाले से लड़ सके, इसलिए ये चुप हो जाते हैं, उसको तो कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन अंदर ही अंदर इनको बहुत अपमान महसूस होता है कि मेरी बेइज्जती हो गई, कैसे मेरे से इतनी ऊंची आवाज़ में इसने बात करी। और फिर ये घर आएंगे, उस चीज़ को सोचते रहेंगे, इनको कई रातों तक नींद नहीं आएगी इसी चीज़ को सोच सोच के, सिर दर्द हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। तो ये इसकी मेन दिक्कत होती है कि जब इसको अपमान महसूस होता है, लेकिन उस अपमान के दौरान ये सामने बोल नहीं पाता है, गुस्सा इसको अंदर से बहुत आता है, कैसे बोल रहा है ये सामने वाला इंसान मेरे को ऐसे, बहुत गुस्सा आता है अंदर से, लेकिन इसको लगता है कैपेबिलिटी नहीं है बोलने की, माइल्ड है, टिमिड है, तो अपना गुस्सा दबा देता है, निकाल नहीं पाता अपने गुस्से को, और ये जो एंगर इसने सप्रेस किया, इसके बाद से इसको जो है प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये तो स्टेफेस एगेरिया का कॉन्स्टिट्यूशन है कि ये लोग अंदर डरपोक होते हैं, बोल ही नहीं पाते, तो अपना गुस्सा नहीं निकाल पाते, तो इसकी वजह से बीमार हो जाते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी आ सकती है। जैसे कोई एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो वैसे बहुत बोलने वाला है, लड़ाई भी कर सकता है, अच्छे से बात भी करता है, बोलता है, लेकिन कभी उसकी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आ गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉस ने उसको 4 लोगों के सामने डांट दिया। अब बॉस के सामने तो वो कुछ नहीं बोल पाया, तो वहाँ उसको बहुत अपमान महसूस हो गया, कैसे मेरे को बॉस ने ऐसे बोल दिया, मेरी तो बेइज्जती कर दी, बहुत अंदर से गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन बॉस है,
इसीलिए कुछ नहीं बोल पाया, तो गुस्सा अंदर ही अंदर पी लिया उसने, दबा लिया और फिर बीमार हो गया। तो ऐसी स्टेज अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में आ रही है और उसके बाद वो बीमार हो रहा है, तो इस एक्यूट स्टेज में हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को स्टेफिस दे सकते हैं, उसकी वो प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट, एलिमेंट्स फ्रॉम ऑनर बाउंड्री। जब भी इसको लगता है कि इसका अपमान हुआ है, इसकी बेइज्जती किसी ने करी, तब ये बीमार हो जाता है। इसके अलावा स्टेफिस को एलिमेंट्स आते हैं फ्रॉम डिसअपॉइंटेड लव। जब कभी इसको किसी ने धोखा दिया तो उसके बाद ये बीमार हो जाते हैं, इसको बहुत दुख होता है। लेकिन अब अगर आप इससे पूछोगे कि सामने वाले इंसान ने आपको धोखा दिया तो आपको कैसा लगा, तो ये क्या बोलता है कि कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से ये छोड़ देता है। गुस्सा है, इसको दुख है अंदर से, लेकिन जिस इंसान ने इसको धोखा दिया उसके लिए नाराजगी नहीं रखता, उसके लिए कोई कड़वाहट नहीं रखता। यहाँ पर हम इसको इग्नेशिया और नेक्टरम्योर के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। इन लोगों के साथ भी कभी किसी ने धोखा दिया या एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटेड लव में, इन दोनों को भी बहुत ज्यादा ये हर्ट हो जाते हैं। लेकिन ये दोनों उस इंसान ने जिसने इनको धोखा दिया उसके लिए बहुत नाराजगी होती है, इनके मन में बहुत कड़वाहट होती है। तो यही मेन डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। उस इंसान के लिए बिटरनेस होती है, स्टेफिस छोड़ देता है, कोई नाराजगी नहीं रखता उस इंसान से, क्योंकि इतना माइल्ड होता है, इतना स्वीट होता है, राइट। नेक्स्ट, ईगोटिज्म। इनको लगता है कि ये अंदर से कुछ है, ईगो होती है स्टाफ के अंदर कि मैं कुछ हूं, मेरी कोई काबिलियत है, मैं और लोगों से इंटेलिजेंट हूं, और लोगों से ज्यादा कैपेबल हूं। डिल्यूजन, टॉल ही इज, दूसरों से मैं बड़ा हूं, राइट, दूसरों से मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूं। तो इसीलिए इसके अंदर एक ईगो आ जाती है कि मैं दूसरों से ज्यादा कैपेबल हूं। तो यहाँ कभी कभी आपको ये प्लैट जैसा लग सकता है कि इतनी ईगो है, अपने आप को इतना ऊंचा समझता है, लेकिन प्लेटिना की तरह स्टैफ दूसरों का तिरस्कार नहीं करता, दूसरों को नीचा नहीं दिखाता, है ना। तो ये डिफरेंस है। अब ईगो की वजह से ही जो है ये गुस्सा भी नहीं करता है, इसको लगता है कि मैं तो डिग्निफाइड हूँ, इतनी गरिमा है मेरी, और मैं कैसे रोड पे खड़े होकर चिल्ला सकता हूँ, ये चीज मेरे को शोभा नहीं देती। मैं ऐसे कभी भी कहीं पर भी खड़ा होकर ऐसे और लोगों की तरह नहीं चिल्ला सकता हूँ जैसे दूसरे लोग चिल्लाते हैं। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा एक ओहदा है, मेरा एक सम्मान है समाज में, क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में। तो सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसीलिए झगड़ा नहीं करता है। गुस्सा बहुत आ रहा होता है अंदर से, लेकिन बोलता नहीं है। और इस ईगो की वजह से, क्योंकि उसको लगता है कि मैं कुछ हूं और लोग मेरे से अच्छे से बात करें, इसीलिए बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो जाता है। इसको लगता है कि अगर मेरा कोई पोजीशन हो गई, मेरा कोई, मैं समाज में मेरे को एक ऐसी कोई पोजीशन मिल गई, तब लोग मेरे से कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, तब कोई मेरे को इस तरह से मेरे को इंसल्ट नहीं करेगा, है ना, क्योंकि अपने आप को कुछ समझता है। तो इसीलिए फिर ये चाहता है कि बस एक पोजीशन मेरे को मिल जाए, उसी के लिए ये हार्ड वर्क करता है, ताकि फिर कोई मेरे को इस तरीके से ऊंची आवाज में ना बोले या कोई मेरा अपमान ना करे। तो सारी जो चीजें हैं वो घूम फिर के यहाँ सेंसिटिविटी पे आ जाती है, क्योंकि ये हद से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, राइट। नेक्स्ट, अब स्टैफ के बच्चे कैसे होते हैं। स्टैफ के जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, स्ट्रिक्ट पेरेंट होते हैं इसके, है ना। तो स्टैफ जो है डरता है उनसे, है ना, तो जैसा वो बोलते हैं वैसा ही काम करता चला जाता है कि मेरे को डांट ना पड़े, मेरे को पनिशमेंट ना पड़े, क्योंकि इसको पनिशमेंट का भी बहुत डर लगता है कि मेरे को डांटेंगे, या फिर अगर इसके पेरेंट्स इसको क्रिटिसाइज करते हैं, तुमसे तो ये होगा ही, तुम तो ये कर ही नहीं सकते। तो क्योंकि इसके अंदर ईगो होती है, तो ये बात इसको बहुत बुरी लगती है कि कैसे मेरे को बोल रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा। अंदर से गुस्सा आता है इसको, लेकिन पेरेंट्स हैं, कैसे बोलूं, अगर बोलूंगा तो और पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए डर जाता है, क्योंकि डरपोक तो होता है, तो बोलता नहीं है। गुस्सा है अंदर, लेकिन उस गुस्से को दबाता रहता है। तो इस तरीके से जो है स्टैफ की पर्सनालिटी डेवलप होती है। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बच्चे बाय नेचर स्टार्टिंग में लेफ्ट हैंडेड होते हैं,
क्रिएटिव होते हैं ना, तो लेफ्ट हैंड से ड्राइंग कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड से ही अपना जो है काम करना शुरू करते हैं। लेकिन पेरेंट्स इसको डांट डांट के, इससे कैसे लिख रहे हो, सब बच्चे सीधे हाथ से लिखते हैं, सीधे हाथ से लिखो, सीधे हाथ से लिखो, इसको डांट डांट के इसको लेफ्ट हैंड से छुड़वा के लिखना, राइट हैंड से लिखना शुरू करवा देते हैं। और उसके बाद स्टेफिस के बच्चे बीमार हो जाते हैं, है ना। जो बच्चा पहले बहुत इंटेलिजेंट था वो अब डल हो गया, पहले जो इतने अच्छे से चीज़ों को याद रखता था उसकी मेमोरी वीक हो गई, वो चीज़ों को भूलने लग गया। पहले इतने अच्छे मार्क्स आते थे उसके, वो इतना अच्छा स्कोर करता था, बिल्कुल डल हो गया। तो जब कभी आपके पास ऐसे बच्चे आ रहे हैं जिनको एलिमेंट्स आने शुरू हुई हैं, जब उनको लेफ्ट हैंड से लिखना बंद करा दिया, एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेशन ऑफ राइटिंग लेफ्ट हैंडेड, लेफ्ट हैंड से उनको लिखना बंद करा दिया, उनको सप्रेस कर दिया गया, राइट हैंड से लिखवाना शुरू करा। उसके बाद अगर वो बच्चे बीमार हो रहे हैं, उनको कोई भी एलिमेंट आ रही है, तब स्टेफिस एगरिया इज अ वेरी गुड मेडिसिन। आप बच्चों की केस टेकिंग में ये जरूर पूछा करो कि ये स्टार्टिंग से ही राइट हैंडेड है, तो पेरेंट्स आपको बताएंगे नहीं नहीं स्टार्टिंग में तो ये लेफ्ट हैंडेड था, हमने इसको डांट डांट के जो है इसको राइट हैंड में से लिखना शुरू करवाया। तो अगर आपको ऐसी हिस्ट्री मिल जाती है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस रूब्रिक के अंदर सिर्फ 2 ही मेडिसिन हैं, एलुमिना एंड स्टैफ। स्टैफ आपको अच्छे से समझ में आ गई। एलुमिना का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हेड बिलोंग्स टू अदर, इसका अपना खुद का कोई दिमाग नहीं होता, ये जो भी करता है वो अपने पेरेंट्स के हिसाब से करता है, जो मम्मा ने बोला वो कर दिया बिना सोचे समझे, क्योंकि खुद का कोई दिमाग नहीं है, मम्मा के दिमाग से चल रहा है, पापा के दिमाग से चल रहा है। तो उन्होंने बोला राइट हैंड लेफ्ट हैंड से नहीं लिखना, राइट हैंड से लिखो, ओके मम्मा राइट हैंड से लिखना शुरू कर दिया, लेकिन उसके अंदर कोई गुस्सा कोई एंगर नहीं है। लेकिन स्टैफ लिखना चाहता है लेफ्ट से, उसको पता है ये मेरी आइडेंटिटी है, लेकिन वो जबरदस्ती डांट डांट के उसको राइट हैंड से करवाता है, गुस्सा आता है उसको लेकिन बोल नहीं पाता है। तो ये मेन डिफरेंस है, राइट। नेक्स्ट, अब हर किसी की एक लिमिट होती है ना। अब ये स्टैफ अपना इतना गुस्सा अंदर ही अंदर दबा के रख रहा है, सारा ये गुस्सा अपना पीता जा रहा है, तो एक लिमिट होती है ना कितना ये गुस्सा अपना अंदर कंट्रोल करेगा। एक स्टेज आती है कि जब ये बाहर तो नहीं बोल पाया, लेकिन घर आएगा तो घर आके अपनी चीजें तोड़ रहा है, मोबाइल फेंक के मार रहा है, बॉटल फेंक के मार रहा है। इसके रिलेटिव्स आकर आपको बताते हैं कि डॉक्टर साहब बाहर इसको अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए ना तो बाहर तो कुछ बोल नहीं पाता है, घर आके मोबाइल तोड़ देता है, कितने मोबाइल इसने गुस्से में ऐसे तोड़ लिए। तो ये एक स्टेज है स्टेफिस एगरिया की, जब वो बोल नहीं पाता और चीजों पे गुस्सा निकालता है। और इस स्टेज के ऊपर भी अगर उसको और ज्यादा गुस्सा है तो उसकी लिमिट एकदम खत्म हो जाती है, अब वो गुस्सा अंदर नहीं दबा पाता, अब वो बहुत गुस्सा करेगा, जिसमें क्या होता है वो गुस्से में कांपना शुरू हो जाता है, चेहरा उसका बिल्कुल लाल हो जाएगा, बिल्कुल वायलेंट डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। तो ये दूसरी स्टेज है स्टेफिस एगरिया की, राइट। लूजिंग वॉइस इन एंगर, कि जब वो गुस्सा कर रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी आवाज ही चली गई, इतना उसको गुस्सा आ रहा है कि उसको ऐसा लग रहा है यहाँ पे चौक हो गया और बिल्कुल वो बोल नहीं पा रहा है। तो ये दोनों स्टेजेस है। जैसे देयर इज अ रूब्रिक एंगर नेवर एंग्री, मींस इसको कभी गुस्सा आता ही नहीं है, इस रूब्रिक में सिंगल स्टैफ है। तो ये भी एक स्टेज है स्टैफ की कि जब वो माइल्ड जेंटल है, जब उसको कोई कितना ही कुछ बोल रहा है उसको गुस्सा करेगा ही नहीं, वो निकालता ही नहीं, अंदर से उसको गुस्सा है, लेकिन जब वो बाहर एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा तो आसपास वाले लोगों को क्या लगता है कि इसको तो गुस्सा आता ही नहीं। तो एंगर नेवर एंग्री, कभी गुस्सा आता ही नहीं, सिंगल स्टैफ है इस रूब्रिक में। और इसके अलावा जो अलग रूब्रिक्स है लाइक एंगर इजली, एंगर एट ट्रिफल्स, एंगर वायलेंट, इन सब के अंदर भी स्टैफ है, राइट। अब एक और भी इसके अंदर एक मेन पॉइंट है कि इतना जो ये गुस्सा दबाता है ना स्टैफ अपने अंदर, तो इसके अंदर ना गुस्सा दबा दबा के अपने इमोशंस को सप्रेस कर करके ये अपना अंदर इंटरनली इतना परेशान हो जाता है ना कि वो अपने इस इमोशंस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ना गलत हैबिट्स में पड़ जाता है, लाइक ड्रग एडिक्ट, एल्कोहलिज्म, सेक्सुअल एक्सेसेस। तो जिसके कारण इसको बाद में तो गिल्ट फील होता है कि नहीं मेरे को ये सब नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है, लेकिन ये अंदर से इतना परेशान हो जाता है अपने इमोशंस को दबा दबा के कि इसको कहीं ना अपने माइंड को ये डिस्ट्रैक्ट करता है इन चीज़ों से, भूलना चाहता है इन सब चीज़ों को, जो उसका अपमान हुआ है, जो लोगों ने उसको इतना सेंसिटिव है ना वो, क्योंकि तो जो लोगों ने उसका इतना अपमान किया है ना, तो इतना उसको फटकारा है, डांटा है, तो इन सब चीज़ों से निकलना चाहता है, भूलना चाहता है इन सब चीज़ों के, तो इसलिए जो है वो इन गलत हैबिट्स में पड़ जाता है, ड्रग एडिक्ट्स बन जाता है, एल्कोहलिज्म लेता है, फिर रिग्रेट करता है उसको कि नहीं आगे से मैं नहीं करूँगा, लेकिन फिर दोबारा जो है अपने इमोशन से परेशान होकर फिर इस हैबिट में चला जाता है। तो इस तरीके से वो एडिक्ट हो जाता है इन सारी चीज़ों का। तो इन सारी कंडीशंस के लिए भी स्टेफिस एगरिया इज वेरी यूजफुल।
तो आई होप आपको स्टैफ के होल पिक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू।